और आमिर, जो चैलेंज था उसमें क्या हो गया? थोड़ा सा हार तो गया मैं, कोई बात नहीं, वो भी एक चैलेंज है आगे। कहाँ पे हारे? आपको क्या लग रहा है? वो लैप्स जो चल रहे थे सेकंड थर्ड, कहाँ पे? एक पॉइंट के बाद मतलब मेरे पैर ही गिव अप कर दिया था, बिकॉज़ एक पॉइंट के बाद ही इज फिजिकली मोर फिट देन मी फॉर श्योर। एक पॉइंट के बाद? हाँ, पहले पॉइंट से ही आपका गिव अप था? आपने एक भी लंजेस ठीक से नहीं मारा? फॉर्म सही नहीं। आजमा, आमिर ने लंजेस ठीक से मारे? ऑनेस्टली पहले स्टार्टिंग के 2 सही थे, बाकी के पूरे गलत थे। भाविश? फॉर्म गलत थी, उसकी भी गलती नहीं है, वो जिम नहीं करता तो उसको प्रॉपर पता नहीं है कि कैसे मारते हैं। मैं भी जिम नहीं करता। इसलिए मैं फालतू पंगे भी नहीं लेता। किसी को बीच से फाड़ने की बातें नहीं करता। यस। कि जब आप बीच से फाड़ने की बातें करो तो एटलीस्ट 50 किलो उठाकर घूमने की भी तो ताकत रखो। विश्वजीत, वेल डन। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे द सोसाइटी के पहले बड़े चैलेंज की तरफ। तो ये एक सोलो चैलेंज है। तो ये पहले सोलो चैलेंज का नाम है शेप मैटर्स। यहां आपके सामने 16 कार्ड्स है। आप लोग एक एक करके आएंगे, एक कार्ड पिक करेंगे और वापस अपनी जगह पे चले आएंगे। पहले चूज करेंगे रॉयल्स, फिर रेगुलर्स और आखिर में रैग्स। नूरीन, आ जाइए। इन गरीबों को कुछ तो दे दो। आप जो भी कार्ड चूज करो ध्यान से करना। आपने चूज किया है डायमंड्स। आमिर, अब बारी है रैग्स। आइए बचा कुचा लेने। हार्ट। 4 is my lucky number. सबने कर लिया चूज? Yes. मिस रूल, ओवर टू यू। Okay, let me show you what you are exactly going to do today. Oh no. Okay. आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 बोर्ड्स हैं और उस पे 4 शेप्स हैं। अब सबके पास जो कार्ड्स हैं वही आपका शेप है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सही टारगेट पे शूट करना है। और शूट किससे करेंगे? हर प्लेयर के पास होंगे 3 चांसेस, बट हर चांस के बाद बुलेट्स कम होती जाएंगी। राउंड 1 में मिलेंगी 15 बुलेट्स, राउंड 2 में मिलेंगी 10 बुलेट्स और राउंड 3 में ओनली 5 बुलेट्स। ये वाला जो चैलेंज है वो आमिर जीत जाएगा क्योंकि इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है ना। बट सर इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप कुछ बोले क्या मैम? हाँ मैंने बोला इस वाले में कोऑर्डिनेशन चाहिए जो तेरे माउथ और तेरे ब्रेन में है नहीं, तो तेरे ब्रेन और तेरे लिम्स में अलग में होगी भी। आप बोल भी देते हो क्या? मैं बोल ही रही हूँ भाई बहुत देर से। नहीं बोला इसने। इसको फिर से टॉपिक मिल गया किसी के साथ झगड़ने का। मैं झगड़ा मैं अभी तो आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो आपने शुरुआत तो आपने मैं तो अपना ओपिनियन रख रही हूँ। ओपिनियन रख रहे हो, रखो, कोई बात नहीं यार। भाई जब 2 बड़े बात कर रहे हैं ना, छोटे बीच में नहीं आते, ध्यान में रखो। ये और भाई बात कर रहे हैं। तू सबसे छोटा इधर। कौन बोला? सबसे छोटा तू इधर। फिर से बोलने लगा। तू फिर से बोलने लगा। नहीं बोलूं। फिर से बोलने लगा। फिर से बोलने लगा। क्यों बोलते हो यार, कुछ अलग बोला करो। लास्ट माइनस हो जाएंगे। मिस रूल, कंटिन्यू। आज यहाँ चैलेंज पे आप सबको अपने चिप्स लगाने पड़ेंगे। आपको 50,000 to 1,50,000 के बीच में चिप्स लगाने होंगे एज पर योर कॉन्फिडेंस। बट जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। Are we clear on this? यस। Good. चलिए नूरीन,
आइए। विकास, विश्वजीत, आमिर दिल बचा है कि नहीं? जरूर बचा है। आ जाओ। आप पहले ही राउंड में अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लगाए हुए चिप्स 3 गुना हो जाएंगे। वाओ। अगर आपने टारगेट्स कंप्लीट किए अपने दूसरे राउंड में तो आपके लगाए हुए चिप्स 2 गुना हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने टारगेट्स थर्ड राउंड में कंप्लीट करते हो तो आप अपने लगाए हुए चिप्स बचा पाएंगे। सेकेंड राउंड में एंट्री करने के लिए आपको 10,000 चिप्स और देने होंगे और थर्ड राउंड में एंट्री करने के लिए आपको 20,000 चिप्स और देने होंगे। तो सोच समझ के आप कितने चिप्स लगाना चाहते हो। विश्वजीत से शुरू करते हैं। So I'm gonna go with 1 lakh. ओके, तो आमिर की 1 लाख चिप्स विश्वजीत लगाते हुए ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने घंटे गुजर गए? 20। 24 घंटे भी नहीं हुए और घटनाएं खतरनाक 36 हो चुकी है। ऐसा कहीं भी नहीं देखा हमने। तो मेरी सोसाइटी जो है वो एक आईना है बाहर की सोसाइटी का। यस हो सकता है बाहर की सोसाइटी में आपने जो फेस किया हो 20 साल में, 25 साल में, यस वो यहाँ पे 200 घंटे में सब मिल जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप लोग सब बिना खाए सोए होंगे कभी ना कभी, बिना यस खाए रहे होंगे, कभी ठंड लगी होगी, कभी नहीं तकिया चादर मिला होगा, राइट? राइट सही सही हुआ है, सबके साथ हुआ है। कभी हाथापाई हुई होगी, कभी नहीं हुई होगी, कभी आपने किसी को उकसाया होगा, कभी आपको किसी ने उकसाया होगा। ये होता है। किसकी बात कर रहा हूँ? विकास, प्रांजलि? खाने की बात तो शायद मेरी है। तुझे तो खाना चाहिए। नहीं, मिला नहीं। मन्नत और आजमा। प्रांजलि सबसे पास थी आई थिंक। क्या हुआ था? बॉडी शेमिंग का एक इशू चला था जहाँ पे उसने बोला था कि यहाँ पे मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। और सेम फाइट यहाँ पे मेरी हुई थी जहाँ पे उसने मुझे कोई बॉडी शेमिंग की बात बोली। तो आप नहीं खेल सकते। आप अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही है तो आप बॉडी शेमिंग को कॉल आउट नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड कि आप किसी और के साथ वो कर लो। तो मन्नत भी उस लड़ाई में पड़ी एंड देन हम तीनों एक बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट में पड़े। बट अगर सर आप बात ही किसी के साथ ऐसे करना चाहेंगे कि भाई तू मेरे अंदर घुस जा, मैं तेरे अंदर जीप दे दूं, तो फिर तो ऑब्वियसली कुछ कहीं ना। और वो बोले थूकना नहीं भाई, तू मेरे इतना पास क्यों आ रही है? तू मेरे आती भी यहाँ है, तू मेरे आती भी यहाँ है, तू मेरे आती भी यहाँ है, तो मैं तुझे फोरहेड किस कर दूं? क्या करूं मतलब मैं तुझे, है ना? तो वो ऐसे आ गई और फिर वो हाथ वाथ मरोड़ रही है उसका। और पहले उसने ऐसे मारेगी तो हाथ हटाओ। यार रिफ्लेक्स है एक इंसान का। अगर आप किसी को बोल रहे हो और आप ऐसे कर दो ना, तो उस बंदे का भी ऐसा होगा कि वो भी ऐसे कर देगा और वो उससे ज्यादा तेज पड़ेगा जितना तेज आपने उसे दिया है। मतलब थप्पड़ मारना सही था आजमा को। मैं बार बार यही बोल रही थी कि फिजिकल मत आओ। बट आप किसी के पर्सनल बाउंड्री में जाके अगर कुछ चीजें कर रहे हो तो कुछ चीजें हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही अगर वो चीजें हो रही हैं तो वो सही है। अभी तो आप एकदम ही प्योरली डिफेंड कर रहे हो मन्नत को और आप साउंड कर रहे हो कि आजमा ने जो किया वही गलत किया। सर मारना सही नहीं है। मन्नत ने गलत किया ही नहीं, आप ऐसे साउंड कर रहे थे। मैं सपोर्ट उसे कर रही हूँ। मेरे बोलने के बाद आपने बोला मारना सही नहीं है, बट जो पहला आपसे बिना इंटरप्ट किया आपने जो एक मोनोलॉग दिया उसके अंदर आपने सिर्फ आजमा के बारे में ही बात की। हाँ। आपने न्यूट्रल बात नहीं की। वो हो सकता है मन्नत आपकी फ्रेंड हो तो आपको उसकी वो बायस्ड हो, नेचुरल है। डिप्लोमेटिक होने के लिए भी इंसान करता है ना कि उसने भी गलत किया लेकिन इसने ज्यादा किया, है ना? आप वो भी नहीं कर पाए। आपने बॉडी शेमिंग वगैरह लेकर आ गए। कल आपने खुशी को गोभी की शक्ल की। गोभी की शक्ल, गधी की बच्ची। खुशी ने अगर आपको आके चाटा मार दिया होता जब आप उसने बोला गोभी की शक्ल की, और खुशी मुझे कह देती कि उसने मुझे बॉडी शेम किया, तो आप वो बताइए मत कि कौन बॉडी शेम कर रहा है, जबकि आप खुद करते हो। लेकिन आप वो आजमा की शिकायतों के अंदर होता ना कि कोई गलत है तो उसको और गलत दिखाने के लिए एक दो बढ़िया बॉडी शेमिंग पॉलिटिकली करेक्ट चीजें डाल दो, तो वो आपने डाली। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉडी शेमिंग के उसमें बोलना था मुझे बस एक पॉइंट कि गोभी की सब्जी रखी हुई थी इसलिए गोभी की शक्ल। अगर वहाँ पे टिंडे की सब्जी रखी हुई तो मैं टिंडे की शक्ल बोलती। तो वर्ड रिकॉल सर। खाने में गोभी की सब्जी के बाजू में कुछ गधा भी था
क्या आपको यहाँ कहीं पे गधा दिख गया? बताइए आप बहुत ही आप ऐसे पॉइंट करके आप बहुत ही स्मार्टली जो कर रहे हो वो मैं पकड़ लिया। जब करता था तब वो स्मार्ट भी नहीं। और बहुत स्मार्टली ये डाल देना कि इधर आके कोई भी बात करेगा तो इंसान रिफ्लेक्स करेगा ही। नहीं वो चीज तो गलत है। आजमा इधर नहीं थी।